बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हिंदू लड़कियों के खिलाफ रची जा रही मजहबी साजिश की। एक दो नहीं बल्कि तीन तीन जिलों से मामले आए हैं। सीहोर में छात्रा ने 2 मुस्लिम लड़कों पर रेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि मौलवी के सामने जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर साजिश क्यों? इंदौर में हिंदू लड़कियों से शादी करके धर्मांतरण और सेक्स रैकेट में धकेलने की साजिश रचने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में है। फंडिंग करने वाले कांग्रेस के पार्षद पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। उज्जैन की अगर बात करें तो कानू पटेल बनकर नफीस ने हिंदू लड़की से दोस्ती की थी, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। हालांकि साजिश नाकाम रही, लेकिन सवाल कई हैं, आखिर कौन है साजिश का असली सूत्रधार? तो कुल मिलाकर एक के बाद एक जो ये मामले सामने आ रहे हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं कि आखिर क्यों ये नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, नाम बदलकर उनसे दोस्ती की जा रही है। फिर जब वो उनके प्रेम के जाल में फंस जाती हैं तो उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। एक नहीं, तीन तीन ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं, साजिश नंबर 1, साजिश नंबर 2 और साजिश नंबर 3 की। आप देखिए, पहली तस्वीर सीहोर की है। छात्रा से रेप किया गया, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। इंदौर में भी आप देख लीजिए, धर्मांतरण के लिए फंडिंग का मामला सामने आया है। और उज्जैन की जो तस्वीर है तो बहुत ही हालिया ताजा तस्वीर है, जहां पर एक व्यक्ति जिसका असली नाम नफीस है, जिसने कानू पटेल बनकर एक लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जितनी भी साजिशें थी वो सब नाकाम हो गई, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आधार कार्ड आप देखिए, नफीस नाम का यह आधार कार्ड है और अपना नाम बता रहा है कानू पटेल। अब देखिए, हिंदू लड़कियों के खिलाफ साजिश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हैं। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो कानून तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। डकैत हो या डकैत का बाप, कोई भी नहीं बचेगा। उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे। कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं, और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए। तो मुख्यमंत्री का भी बयान आपने सुना, इतनी सख्ती भरा लहजा उनका कि कोई भी हो, डकैत हो या डकैत का बाप, बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू लड़कियों के खिलाफ जो साजिश करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कानून को तोड़ेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। डकैत हो या डकैत का बाप, कोई नहीं बचेगा। ये शब्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हैं, क्योंकि एक के बाद एक हिंदू लड़कियों के खिलाफ साजिश के जो मामले हैं वो बेपर्दा हो रहे हैं, और ये प्रदेश में चिंता बढ़ाने वाले हैं। अलग अलग जिलों की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, नाम बदलकर उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, और जब पूरी तरह से लड़कियां उनके बहकावे में आ जाती हैं तब उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। और कई जगहों से तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर फंडिंग इस पूरे मामले के पीछे नजर आती है, कि फंडिंग की जाती है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए अपने जाल में। तो कुल मिलाकर ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा नजर आता है। आप अलग अलग जिलों के अगर ये मामले उठा करके देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि एक जैसे ही तकरीबन मामले हर जिले से सामने आते हैं, जहां पर मिशन नजर आता है धर्मांतरण का, टारगेट नजर आती हैं हिंदू लड़कियां। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, प्रदीप चौहान सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं इंदौर से कर रही हूं। मिथिलेश, मुख्यमंत्री का इतना सख्ती भरा लहजा, वो बताते हैं कि कानून कितना सख्त है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले सामने आना ये कितनी बड़ी चिंता है? देखिए,
चिंता की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि सिर्फ एक अनवर कादरी नहीं, ऐसे कई सारे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। ये इंदौरी है जहां से कुछ दिन पहले शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का मामला सामने आया था। मोहसिन गिरफ्तार हुआ था और कई सारे मोहसिन को लेकर खुलासे हुए थे। अब इसमें जो कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी का नाम सामने आया, इसका हमेशा विवादों से नाता रहा है। इसके पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जब लगे थे, अनवर कादरी का नाम सामने आया था। एक रिवॉल्वर जो था उस पर भी इसका नाम सामने आया था अनवर कादरी का, उस पूरे मामले में जेल तक जाना पड़ा था। और तीसरा जो विवाद सामने आया वो आया है मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए फंडिंग देने का, और बाकायदा रेट लिस्ट तय की गई थी, बाकायदा कीमत तय की गई थी, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, इस तरीके की बात भी सामने आई है। लेकिन जांच जारी है और मुख्यमंत्री जी आज इंदौर में थे और सख्त लहजों में उन्होंने आज कहा है कि अनवर डकैत हो या डकैत का बाप, क्यों कार्रवाई सख्त की जाएगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास मिथिलेश। अजय पटवा के पास चलेंगे, क्योंकि उज्जैन से बहुत ही ताजा मामला है ये। नफीस नाम का एक इंसान कानू पटेल बनता है, अपनी साजिश में नाकाम इसलिए हो जाता है क्योंकि हिंदू संगठन के लोग उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन अजय बताइए, कैसा माहौल है इस वक्त उज्जैन में इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, उज्जैन में लगातार ऐसे मामले देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ोद में आधा दर्जन से अधिक लड़कियों का मामला हमने देखा था, क्योंकि जिस तरीके से विशेष समुदाय के युवकों ने उनको फंसाया था और उनके साथ शोषण किया था। इसके बाद नागदा में भी ऐसे ही मामला देखने में मिला था और उनका जुलूस निकाला गया था। वहीं अब उज्जैन में आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जिन पर लगातार हिंदूवादी संगठन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं कल जिस तरीके से कानू पटेल करके अपना नाम बदलकर जो है हिंदू युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण का प्रयोग जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन इसके बाद जब हिंदूवादी संगठन को इस बात की भनक लगी, वे पहुंचे और उन्होंने जब उसका कार्ड चेक किया, आधार कार्ड में जो था नफीस नाम लिखा हुआ था। इसके बाद उसकी असलियत सामने आई और असलियत सामने आने के बाद युवती ने जो है जीवाजीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि और मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि कोई भी ऐसे कार्य करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है जिस तरीके से उसके पास में नफीस के नाम से आधार कार्ड मिलता है, हिंदू नाम बताकर अपने जो बताकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है बड़े स्तर पर काम कर रहा है। नेक्सस है जिसका पर्दाफाश होना भी बाकी है। प्रदीप, क्या सीहोर में भी ऐसी स्थिति है जैसे इंदौर और उज्जैन से मामले सामने आए हैं? क्या वहां पर भी ऐसे धर्मांतरण के केसेस मिल रहे हैं? देखिए, कमोबेश जहां भी इस तरह की मुस्लिम आबादी है, चूंकि सीहोर में भी एक बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी है, वहां इस तरह के पूरा मामला एक जैसा समझ में आ रहा है। हर जगह वही पैटर्न है, हर जगह वही बातें। जो सीहोर का ताजा मामला आज पकड़ में आया है, कल जो पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किया है, इसमें 2022 में शुरुआत करते हैं। कॉलेज की लड़की मिलती है, उससे बात करते हैं और उससे नंबर लेते हैं, उसको बाकायदा इंस्टाग्राम पे आईटी अकाउंट खोलते हैं। और सबसे ज्यादा व्यथित कर देने वाला, समाज को झकझोर देने वाला मामला ये रहा कि लड़की का बड़ा भाई भी को जो मालूम पड़ता है कि छोटे भाई से इसके संबंध है, वो भी संबंध बनाता है। इसके बाद बाकायदा उनको मौलवी के पास ले जाता है। आखिर उस मौलवी को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इस लड़की को लाया गया। तो कुल मिलाकर भारत देश का मध्य प्रदेश जिस सबसे पहले धर्मांतरण को लेकर कानून पास किया, आखिर क्या बात है कि इतने कानून का भय होने के बाद भी निर्भय होकर एक वर्ग विशेष के लोग जिस तरह से धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है और इसमें सरकार को आगे आकर इनका जवाब ढूंढना होगा। बिल्कुल ठीक, आप तीनों कह रहे हैं कि बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये पूरा नेक्सस है जो इस तरीके से फंडिंग के जरिए लोगों को उकसा रहा है कि हिंदू लड़कियों को अपना टारगेट बनाया जाए, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए, फिर उनका धर्मांतरण कराया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त लहजे में 2 टूक शब्दों में कह दिया गया कड़ी कार्रवाई होगी। देखना होगा कि क्या असर मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई का और इन शब्दों का पड़ता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।